नमस्ते, मेरा नाम अंशुल है और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। टीम इंडिया, क्या वाकई टीम इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हालिया घटनाक्रम तो इसी ओर कम से कम इशारा कर रहा है। भारतीय टीम में अब स्प्लिट कैप्टेंसी आ गई है, यानी टेस्ट और ओडीआई टी20 में दो अलग-अलग कप्तान हैं। विराट अब सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान हैं, तो रोहित शर्मा को टी20 के साथ-साथ वनडे की भी कप्तानी मिल चुकी है। मगर इसे महज संयोग कहिए या कुछ और, कि दोनों कप्तान एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेल रहे हैं या खेलना नहीं चाहते हैं। क्या है कहानी, क्या है माजरा, ये सब कुछ समझेंगे, क्योंकि कोहली रोहित की कप्तानी में नहीं खेलने वाले और रोहित शर्मा विराट कोहली की कैप्टेंसी में। दरअसल भारत को इसी महीने साउथ अफ्रीका का दौरा करना है। टूर की शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी और फिर वनडे श्रृंखला की बारी आएगी। रोहित हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले थे। कोहली ने बीसीसीआई को पहले ही बता दिया था कि वो जनवरी के शुरुआती हफ्तों में छुट्टी पर रहेंगे और उसी दौरान उनकी बेटी वामिका का पहला जन्मदिन है। इसका मतलब ये कि विराट कोहली वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे। आपका एक कप्तान एक सीरीज में नहीं खेलेगा, दूसरा कप्तान दूसरी सीरीज में नहीं खेलेगा। विराट कोहली को आप नहीं एक्शन में नजर आएंगे उस सीरीज में जिस सीरीज में टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी वनडे सीरीज। और रोहित शर्मा जो हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे, टीम के उप कप्तान बना दिए गए थे। पूरा विवाद क्या है, ये कहाँ से ये सारी चीजें ऐसी निकल कर सामने आ रही है कि कैप्टेंसी का विवाद है। शायद वो पुरानी जड़ जो पिछले लंबे समय से 4-5 साल, अगर मैं आपको आंकड़ों में बताऊं, तब से ये चला आ रहा है। दोनों ही कप्तानों के बीच में एक टसल है। हमारा जो सहयोगी संस्थान है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने एक सबसे पहले खबर छापी है। उसके मुताबिक विराट कोहली ने पहले ही बीसीसीआई को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि उनकी बेटी का जन्मदिन है और फैमिली फंक्शंस के चलते, कुछ पारिवारिक मजबूरियों के चलते वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं होंगे। 11 तारीख को उनका जन्मदिन होता है और 11 तारीख से तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। ऐसे में ये बात अब तक समझ में नहीं आई है कि क्या विराट कोहली टेस्ट सीरीज का हिस्सा होंगे, क्योंकि वनडे में वो नहीं खेलेंगे, ये तो ऑलरेडी पता चल चुका है। दूसरी ओर रोहित शर्मा का टेस्ट सीरीज में न खेलना भी थोड़ा सा संदेह यहां पर पैदा कर रहा है, क्योंकि कल जब पहली बार खबर आई थी वो ये आई थी कि विराट कोहली के नए उत्तराधिकारी यानी उपकप्तान रोहित शर्मा, उनके हाथ में चोट लगी हुई है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आई वैसे वैसे ये पता चला कि शायद उनके हैमस्ट्रिंग में इंजरी है। टीयर नहीं था, ये अच्छी बात है। और रविवार को टीम का जो स्पेशलिस्ट थ्रो डाउन एक्सपर्ट है रघु, उनके साथ में वो प्रैक्टिस कर रहे थे और तब 34 साल के रोहित को हाथ में गेंद लगी थी। बीसीसीआई के एक सूत्र ने उसके बाद ये दावा किया था कि उसके बावजूद रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम ये मानकर चल सकते हैं कि वो चोट इतनी गंभीर नहीं थी, वो चोट इतनी सीरियस नहीं थी। लेकिन बाद में फिर खबर आती है कि उनके मसल्स में बाय हैमस्ट्रिंग जो है वो खिंच गया है और वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। उनको उभरने में समय लगेगा। उनकी मांसपेशियां नॉर्मल जिस तरीके से फिट प्लेयर की होनी चाहिए वैसा होने में कम से कम 1 महीने का समय ले लेगी, और इस वजह से वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, विराट कोहली वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे की कप्तानी पर नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई टीम इंडिया में सब कुछ ठीक है? क्या वाकई टीम इंडिया एक वो टीम इंडिया है जो एक देश को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें वो देश के 11 टॉप खिलाड़ी खेलते हैं, जो न जाने कितने ही हजारों क्रिकेटर्स को मात देकर वहां तक पहुंचे थे। टसल पुरानी है। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान भी हमने देखा था कि इस तरीके से चीजें सामने आई थी। ऐसी खबरें थी कि दोनों के बीच में मनमुटाव है, और उसके बाद में फिर समय समय पर इस तरीके की चीजें सामने आती रही। लेकिन हालिया जो एक इंटरव्यू था उसमें रोहित शर्मा बीसीसीआई टीवी से बातचीत करते हैं और जमकर तारीफ करते हैं विराट कोहली की। वो कहते हैं कि मैं बहुत एंजॉय करता था उनकी कैप्टेंसी में, मुझे खुलकर खेलने का मौका मिलता था। लेकिन शायद चीजें वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। विराट कोहली मुखर माने जाते हैं, विराट कोहली बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव माने जाते हैं। और जब ये खबर आई अब से 3 महीने पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले वो खबर छापी थी कि शायद विराट कोहली की कप्तानी खतरे में है, उन्हें टी20 की कप्तानी से इस्तीफा देना पड़ सकता है, तो उथल पुथल मच गया था। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर जगह ये चर्चा थी और खबर थी कि क्या वाकई विराट कोहली से उनकी कप्तानी वापस मांगी गई है। आनंद फानंद में बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन 3 दिन बाद
खुद विराट कोहली सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हैं और बताते हैं कि उन्होंने T20I की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया है। वर्ल्ड कप 2019 में जो एक ज़ख्म मिला था टीम इंडिया को, उसकी वो भरपाई करेंगे। वर्ल्ड T20 2021 में जो यूएई में खेला गया, और उसके बाद वो कप्तानी छोड़ देंगे। लेकिन टीम इंडिया को वहाँ पर सफलता नहीं लगी, और उसके बाद फिर जैसा डेवलपमेंट हुआ आप सभी को पता है कि आरसीबी की कप्तानी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब वो पूरी तरीके से अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहते हैं, और शायद बोर्ड अब उनसे परे देखना शुरू कर चुका है। शायद एक नए कप्तान की तलाश है। रोहित शर्मा आपके फुल टाइम विकल्प नहीं हो सकते, क्योंकि उम्र 34 साल हो चुकी है। आपको आने वाले कल के लिए टीम इंडिया तैयार करनी है। लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है स्पष्ट किसी भी रिपोर्ट से कि क्या वाकई ये दोनों खिलाड़ियों के बीच टसल का मसला है, इस वजह से वो नहीं खेल रहे हैं। क्या वाकई रोहित शर्मा उस तरीके से इंजर्ड है, पहले हाथ की चोट बताई जा रही थी, बाद में वो हैमस्ट्रिंग हो गई। तो क्या वाकई रोहित शर्मा इतने सीरियस इंजर्ड हैं कि वो टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे और वनडे के लिए फिट हो जाएंगे? और क्या वाकई विराट कोहली ने पहले से इस छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया था कि वो टेस्ट तो खेलेंगे और वनडे में रहेंगे? बहरहाल ये कोई पहली बात नहीं है, ये कोई पहला केस नहीं है, पहला मामला नहीं है जब टीम इंडिया के दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच में ये टसल हुई हो, उनका ईगो क्लैश किया हो। इसके पहले हमने देखा सुनील गावस्कर और कपिल देव आमने सामने थे, बाद में फिर अजरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर के बीच में टसल देखने को मिली। बाद में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ भी आमने सामने आ गए। एम एस धोनी के साथ में गौतम गंभीर का विवाद किसी से छिपा नहीं है। वीरेंद्र सहवाग की एम एस धोनी से नहीं बनती थी, ये बात भी हर किसी को पता है। तो अगर इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में एक फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो शायद गलत नहीं होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दो ऐसे खिलाड़ी जिनके इर्द गिर्द ये बल्लेबाजी क्रम घूमता है, जिनके इर्द गिर्द ये टीम इंडिया चलती है, उनके बीच में शायद सब कुछ उस तरीके से ठीक नहीं है जैसी खबरें आ रही थी। शायद ये उस पर मुहर लगाती है। और अगर टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका में कमाल करना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो टीम इंडिया का ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा होना जरूरी है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होगी नए कोच राहुल द्रविड़ के ऊपर कि किस तरीके से दोनों खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं, साथ में जूनियर्स को कोऑर्डिनेशन के साथ में एक बेहतर टीम इंडिया बनाते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही। मुझे अंशुल तलमले को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।